पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका परमाणु बम नहीं है, बल्कि भारत में पल रहे इनके कुछ कीटाणु बम है जो हमारे देश का खाते हैं और हम ही पे थूकते हैं। कश्मीर में आतंकवादियों ने हिंदुओं का उनका धर्म पूछ के मारा, पर हमारे देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ कीड़े हैं जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे हिंदू विरोधी है। हिंदू सड़े या मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इन्हें इस बात का दुख है कि इस हमले के बाद एक खास कम्युनिटी को बदनाम ना कर दे। रॉबर्ट वाड्रा, जो राहुल गांधी का चाटुकार है, इसने तो पहलगाम में होने वाले हिंदू टूरिस्ट की हत्या को भारत के मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म से जोड़ दिया। This government will try and show that, talk about Hindutva, and the minorities feel uncomfortable, and they feel trouble. अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा। मतलब इसका कहना है कि अभी जो बिल पास हुए उसी की वजह से पहलगाम में लोगों को मारा गया। कल जाके वाड्रा ये भी बोल देगा कि ये टेररिस्ट नहीं है, ये तो फ्रीडम फाइटर्स है, जैसे पाकिस्तान के डेप्यूटी ने बोला। शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की। भारत ने सिंधु नदी का पानी बंद करके गोली पाकिस्तान को मारी है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। पर दर्द कांग्रेस के नेताओं के पिछवाड़े में हो रहा है। कांग्रेस का नेता मणिशंकर बोल रहा है कि सिंधु जल सौदे को एक तरफा कैसे रद्द कर सकते हो। अब तक पाकिस्तान के साथ 4 जंग हुई, फिर भी पानी बंद नहीं किया, तो अब कैसे किया? मतलब देखा कैसे कैसे कीड़े पल रहे हैं कांग्रेस में, और किस माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे जुल्म की बात कर रहे हो। अभी थोड़े दिन पहले वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसको घर छोड़कर भागना पड़ा, और किस डर के वजह से हिंदू को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। वहां पर जो 3 हिंदू की हत्या हुई वो किसके वजह से हुई, और इस देश में कमलेश तिवारी की हत्या हुई, कन्हैयालाल टेलर की हत्या हुई, और वो किस खास कम्युनिटी ने कराई। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को किसने मारा, उनको अपने घर से भगाया किसने, और किसने भगाया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी भारत में मजहब के नाम पर हमला करके भारत के हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है, तब इन्हीं की माला जपने वाले कीड़े इनको बेचारा और मासूम बताते हैं। अच्छा हुआ कि अजमल कसाब पकड़ा गया, वरना अजीज भरनी और दिग्विजय सिंह ने तो साबित ही कर दिया था कि ये हमला आरएसएस और हिंदू संगठन की साजिश थी। और जब दाऊद ने मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तब उस वक्त के सीएम शरद पवार ने जानबूझकर झूठ बोला था कि ये धमाका मुस्लिम इलाका मतलब मस्जिद बंदर में भी हुआ था, और इसका खुलासा खुद शरद पवार ने बाद में किया था। और तब ऐसा भी बोला जाता है कि शरद पवार के साथ कुछ कनेक्शन भी थे। और रुको, और भी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ हिजड़े हैं जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कश्मीर में आतंकवादियों ने हिंदुओं को उनका धर्म पूछ के उनकी पैंट उतार के उनको मार दिया। सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। अभी पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर भी ये लोग ये साबित करने में लगे हैं कि इस आतंकवादी हमले के पीछे सिर्फ पाकिस्तानियों का हाथ है, लोकल आतंकवादियों का हाथ नहीं था। और खुफिया एजेंसी वाले तो चूतिए ही है जो ये बता रहे कि इस हमले के पीछे टोटल 6 आतंकवादी थे, जिसमें से 3-4 पाकिस्तानी थे और उसमें से 1-2 लोकल थे। और आप लोग मुझे बताओ कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है। ये लोकल पाकिस्तान के आतंकवादियों को यहाँ लाने में इनकी मदद करते हैं, फिर उनको छिपने के लिए जगह भी देते हैं, फिर ये आतंकवादियों के साथ रेकी भी कर लेते हैं जहाँ पर हमला करना है, और हमला करके उन्हें भागने में मदद भी करते हैं। अगर इतना सिंपल होता तो भारत में आए दिन रोज ऐसे हमले होते रहते। कश्मीर के लोकल के कुछ कीड़े हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं से सख्त नफरत करते हैं। कश्मीरी पंडितों को मारने में, उनको भगाने में भी कश्मीरी लोकल्स का हाथ था, और उसे कोई नकार नहीं सकता। पर हमारे देश में कांग्रेस में पलने वाले वाड्रा जैसे कुछ कीड़े हैं जो इन्हें बचाने में लगे हैं। हमारे देश में शरद पवार और राहुल गांधी जैसे नेता है जो जात के नाम पे बांटने का काम करते हैं, और ये टेररिस्ट धर्म पूछकर मारने का काम करते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ देश को डुबाने के लिए बनी है, और ये सारे हिंदू विरोधी है। ये शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इनको जानता राजा का टाइटल दिया है, पर ये बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कश्मीर में हिंदुओं को उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई। एक रिपोर्टर ने जब पूछा मराठी में, तो इसका जवाब देखो। काही पर्यटक सांगतात की तुम्ही हिंदू आहात का मुस्लिम आहात, असं विचारून आतंकवाद्यांनी गोळ्या घातल्या असं म्हटलं जातं। कुठल्या वेगळ्या दिशेने चाललंय हे सगळं? शरद पवार ने जवाब दिया कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, जब वो खुद पीड़ित परिवार से मिलने गया था। आणि त्यांचा मित्र असा कोपऱ्यात बसला होता, त्याला बोलवून घेतलं। आजान पडताय क्या, बोलताय क्या कुछ? आम्ही त्याचा ऐकून पटापट टिकल्या काढून फेकल्या की आम्हाला मारायला नको म्हणून, आणि सगळे अल्लाह अकबर म्हणायला लागलो, आणि सगळे अल्लाह अकबर म्हणायला लागलो।
और इसको जानता राजा का टाइटल दिया है। जब इसको उन लोगों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ से ये जानता राजा हो सकता है? क्योंकि जानता राजा सिर्फ एक ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो पीड़ित औरतों को देखकर ही उनका दर्द महसूस करते थे। फिर ये अखिलेश यादव बोलता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना। अखिलेश पहले ये पता करे कि ये कौन से धर्म में पैदा हुआ, फिर जाके आतंकवादियों का बायोडाटा चेक करे। और ये देखो, पूजा मोरे, राहुल गांधी और शरद पवार के टट्टों पे मेयोनीज लगा के चाटने वाली। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं। फिर ये शरद पवार की गोटी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें आ रही है कि लोगों को, जो वहाँ पर्यटक थे, उनको पूछा गया कि आपका धर्म कौन सा है, तब जाकर गोली मारी गई। इसके बारे में अभी पक्की खबर नहीं है, अलग अलग खबरें आ रही है। ऐसा जो काफ़ी जो 2-3 वीडियो जो आए, उन्होंने ये बताया कि गोली दागने के पहले ऐसा किसने पूछा नहीं था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऐसे भी कुछ बातें सामने आई है। अभी धीरे धीरे पूरी जब छानबीन होगी तब ये बातें, सच्ची बात क्या है, वो सब सामने आएंगी। फिर ये आम आदमी का पाला हुआ कुत्ता और केजरीवाल के बगल का पसीना चाटने वाला ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। देखो, कोई भी धर्म जोड़ा इस तरह हत्या पे और पत्नी सामने पत्नी गोली मार देनी और तरफ तरफ के सामने मर रहे ने, कोई भी धर्म नहीं लाओ कर दे। इसको शर्म आनी चाहिए कि गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गर्दन कटवा दी थी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। और ये देखो, मुझे समझ नहीं आता इन लोगों ने अपनी लाज शर्म घा बेचकर खाई है। आज सोशल मीडिया पे वो सारी पीड़ित औरतों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो, तो इनको भी इधर शूट किया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और पहले पूछ रहे थे हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। सब लोग उधर घूमने आए, थोड़ी ना मजहब का कुछ था उधर। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। हमारे सामने ही सब घुमा रहा है, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। जो ये बता रहे कि उनके पतियों को उनका धर्म पूछ के मारा गया था क्योंकि वो हिंदू थे। और ये कितना भी चीख ले, चिल्ला ले, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नेता वो औरतों का दुख कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हिंदू है। ये हिंदू इनके वोट बैंक नहीं है, क्योंकि इनकी वोट बैंक सिर्फ एक खास कम्युनिटी है जिनको सिर्फ धर्म में और मदरसे में उलझा के रखा है ताकि वो इन पे राज कर सके, उनको अपना गुलाम बना सके। और मैं मोदी जी से इतना ही बोलूंगा कि ये देशद्रोहियों को पहले इस देश से निकालकर पहले पाकिस्तान भेजे, वो भी बिना रिटर्न टिकट के, क्योंकि हमें पहले हमारे देश में जो कीड़े हैं पहले उन्हें साफ करना होगा, वरना ये एक दिन हम ही कोई खा जाएंगे। पांडवों की आधी जिंदगी वन में निकल गई, लेकिन किसी समस्या का हल नहीं निकला। जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे तब उन्होंने 18 दिन में पांडवों ने फैसला कर दिया था। बाकी समझदार को इशारा काफी है। जय श्री राम, जय हिंद, जय मोदी।